पीएम मोदी की कही बातें और बड़े बड़े वादे सब झूठे साबित हो रहे हैं। दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। दिल्ली में लगातार बीजेपी का बुलडोजर गरीबों की झुग्गियां तोड़ रहा है। कोई रहम, कोई इंसानियत नहीं। हजारों गरीब परिवारों को बेघर कर दिया। वजीरपुर में 800 झुग्गियां, जंगपुरा में 370 परिवार, सब आज सड़क पर आ गए हैं। यह दिल्ली का यमुना खादर है। कुछ महीने पहले तक यहाँ सैकड़ों परिवार अपने छोटे छोटे घरों में रहते थे, लेकिन अब यह जगह मलबे का ढेर बन चुकी है। 2024 और 2025 में दिल्ली के कई हिस्सों जैसे तैमूर नगर, ओखला और तुगलकाबाद में बुलडोजर कार्रवाइयों ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। डीडी और नगर निगम ने कहा कि ये झुग्गियां अवैध थी और इन्हें विकास परियोजनाओं के लिए हटाना जरूरी था। लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास का मतलब उन लोगों को बेघर करना है जो पहले से ही आसिये पर हैं? बुलडोजर कार्रवाइयों का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, परिवारों की आजीविका खत्म हो रही है, सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 3 महीनों में 128 ढांचे तोड़े गए, जिससे 617 लोग प्रभावित हुए। 2022-2023 में करीब 7,38,000 लोग बेघर हो गए। ऐसे में बीजेपी से सवाल है कि इन आंकड़ों के पीछे जो जिंदगियां बर्बाद हुई, उनके लिए आपकी क्या योजना है? क्या आपने उन बच्चों के बारे में सोचा जिनकी पढ़ाई छूट रही है, या उन परिवारों के बारे में जिनकी आजीविका खत्म हो चुकी है? दिल्ली में बीजेपी सरकार को अभी 100 दिन हुए हैं और उतने में हजारों झुग्गियां तोड़ दी। दुकानों और रेडी पटरियों की तो कोई गिनती ही नहीं। 2025 में बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता हासिल की। वादा था जहां झुग्गी वहां मकान का, लेकिन मकान तो दूर, जो छत थी वो भी छीन लिया। 5 फरवरी 2025 को बीजेपी ने दिल्ली में शानदार जीत हासिल की, लेकिन सत्ता में आते ही उनकी पहली प्राथमिकता क्या थी? गरीबों के घर बचाना? नहीं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाना। वजीरपुर कैंप, मद्रासी कैंप, हरकेश नगर, पालम मार्केट, इन जगहों पर बीजेपी की सरकार ने बिना नोटिस के झुग्गियां और दुकानें तोड़ दी। चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए। महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बस यात्रा। लेकिन सबसे बड़ा वादा था जहां झुग्गी वहां मकान का। अमित शाह ने खुद कहा था कि बीजेपी झुग्गी वासियों के लिए पक्के मकान बनाएगी। झुग्गी झोपड़ी वालों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, जहां झुग्गी है वही मकान देने का काम नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या हुआ? सत्ता में आने के 4 महीने बाद ही झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। ऐसे में तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वो भविष्यवाणी याद आती है कि उन्होंने कहा था कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देगी। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अगले 5 साल के अंदर दिल्ली की एक एक झुग्गी को तोड़ देंगे, लोगों को बेघर कर देंगे, लोगों को सड़क पे ले आएंगे। केजरीवाल की यह बात आज सच साबित हो रही है। लोग कह रहे हैं कि गलती हो गई बीजेपी को जिताकर। बीजेपी ने न तो रोजगार दिए, न मकान, बल्कि जो था वो भी छीन लिया। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए उनका क्या हुआ? अगर आप गरीबों के लिए मकान बनाना चाहते थे तो पहले पक्के घर क्यों नहीं दिए? बिना नोटिस के बुलडोजर चलाना कहां का इंसाफ है? एक माँ जो अपने बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करती है, एक बूढ़ा बाप जो अपनी छोटी सी दुकान से परिवार चलाता है, इनका क्या कसूर था? क्या इन्हें दिल्ली में रहने का हक नहीं? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का हक है। बिना नोटिस और सुनवाई के किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। लेकिन सवाल ये कि क्या दिल्ली की झुग्गियों तक संविधान नहीं पहुंच रहा? लोग 50-60 सालों से वहीं रह रहे हैं, सब कुछ है उनके पास, बिजली का मीटर, पानी का कनेक्शन, और ये सब खुद सरकार और उसके अफसरों ने मुहैया कराया। और सब जांच के बाद हुआ, तो फिर आज ये सब अवैध कैसे हो गए? सरकारें बदलती रही, वादे किए गए, हर झुग्गीवासी को पक्का मकान मिलेगा, लेकिन मिला क्या? बस नोटिस, पुलिस और बुलडोजर। आज इस बुलडोजर कार्रवाई को 2 तरीके से देखा जा रहा है। कुछ को विकास दिख रहा है, तो कुछ लोग गरीब के आंसुओं को महसूस करते हुए इसे अन्याय बता रहे हैं। और अगर ये विकास के लिए है तो ये विकास किसके लिए है? उन कॉरपोरेट्स के लिए जिनके लिए नई परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, या उन गरीबों के लिए जो सड़क पर आ गए हैं?